स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन का ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं एक कंप्लीट कोर्स दे रही हूँ जिसमें मेरा प्रयास है कि बच्चों को जो बेसिक है वो क्लियर हो। इसलिए मेरी पेरेंट्स से भी, जो पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शुरू से, अभी से कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके हिसाब से तैयार हो सके, तो आप मेरे वीडियोज़ उनको ज़रूर और डेली दिखाइए। मैं 110% गारंटी लेती हूँ कि मेरे हिसाब से पढ़ने पे आपका बच्चा निश्चित रूप से धीरे धीरे जो उसके बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और वो अपने आप को आगे चल के कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पाएगा। तो शुरू करते हैं। और फिर मैं शुरू में ही वही बात बोल देती हूँ कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल और इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है क्या? आप इनडेफिनिट को समझिए पहले। देखिए, डेफिनेट का मतलब तो होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जब सब्जेक्ट यानी करने वाला जब निश्चित ना हो, उसका नंबर ना पता चले, उसका पर्सन ना पता चले, जब कुछ भी नहीं पता चलता है, वो अनिश्चित होता है, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन तो आपको पता ही है। द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के लिए यूज होने वाला या नाउन के स्थान पर यूज होने वाला जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो हिंदी में इसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, आप ये देखिए, बिल्कुल अनिश्चयवाचक का मतलब हो गया जो निश्चित नहीं है। तो आप देखिए, इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीबडी, सॉरी ये रिपीट हो गया है। एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, मोस्ट, एनफ, एट्सेट्रा। अभी और भी हैं, मैंने कुछ ही लिए हैं, अभी और भी हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से ये जब भी प्रोनाउन की प्लेस पे आएंगे, जब ये सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, तो क्या आप पहचान पाओगे कि किसने किया? एवरीबडी में कौन है, समबडी में कौन है, नोबडी कोई नहीं, एनीबडी कोई भी, ठीक है, नो वन, सम वन, समथिंग, ऑल सभी, सम कुछ, एनी कोई, बोथ दोनों। तो जब उस आपका जो प्रोनाउन है जब वो अनिश्चित रहेगा, डेफिनेट नहीं रहेगा, तब हम जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसमें हम इनका यूज़ करते हैं और इनका नंबर और पर्सन जो है क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए इसको जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। आप एक बार डेफिनेशन के हिसाब से भी देख लीजिए। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज टू इंडिकेट अनस्पेसिफिक पर्सन। जब वो सब पर्सन या थिंग जब अनस्पेसिफिक होती, स्पेसिफिक नहीं होती, पर्टिकुलर नहीं होती है, तब वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। आप एग्जाम्पल देखिए। समबडी मस्ट हैव सीन द बॉय। किसी ने, समबडी मतलब किसी ने या कुछ लोगों ने ज़रूर उस लड़के को देखा होगा, ठीक है। फिर दूसरा आप देखिए, वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सभी को ट्रुथ यानी सच बोलना चाहिए। तो इनमें से जो ये वर्ड्स हैं, तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से देखिए कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यानी ये जो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, हमको ना उनका जेंडर पता चल रहा है, ना उनका नंबर पता चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। तो इसी पे अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। देखिए, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये 9 प्रोनाउंस इंडेफिनेट प्रोनाउन के ऐसे प्रोनाउंस हैं। फिर से आप सुनिए, ये जो नाउन प्रोनाउन है, सॉरी, ये जो 9 प्रोनाउंस हैं, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ये एक एक करके बात करते हैं। ये रिफ़र तो प्लूरल नंबर के लिए किए जाते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन याद होगा। इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब लगती है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अभी क्लास स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अभी
कंपटीशन की तैयारी में लगे, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9। ऐसा नहीं कि इनके अलावा और ऐसे नहीं होते, लेकिन ये जो 9 प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सिंगुलर करके बात करते हैं। ठीक है, आप देखो एवरीवन में देखो समवन कोई एक, इसमें तो 1 लगा ही है, नो वन में भी 1 लगा है, एवरीबडी में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एवरीबडी में, क्योंकि एवरीबडी का मतलब होता है सभी, एवरीवन में भी आपको लगेगा, समबडी देखिए आप, नोबडी देखिए कोई नहीं, इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग में भी आपको लगेगा, समथिंग नथिंग। तो इसमें आपको ये लगेगा कि जैसे समथिंग का मतलब आपको लगता है कुछ, तो कुछ का मतलब आपको लगता है प्लूरल नंबर में है, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देखिए, एवरीवन हु वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वॉज गिवन फूड पैकेट्स। सभी लोग जो प्रेजेंट थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, उन्हें फूड पैकेट्स दिए गए। अब आप देखिए, इसको अपन ब्रेक करके देखते हैं। आप देखो, एवरीवन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने बताया था आपको कि जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, तो एवरीवन S1 हो गया, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो ये S2 हो गया। फिर आ गया वॉज, तो वॉज जो है मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? चूँकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है तो ये खुद ही मेन वर्ब है, तो वॉज जो है V2 हो गया, ये इस हु का वर्ब हो गया। फिर इसके बाद जो है, जब भी लिंकिंग वर्ब आती है, बेटा लिंकिंग वर्ब बच्चों हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बस अभी आप सुनिए कि ये लिंकिंग वर्ब है। तो जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट है ये एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर देखिए, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन हो गया, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का जो ये है प्राइज है, ये इसका जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर आप देखिए, आप मेन इसको देखिए, ये जो वॉज आई है, आप देखिए S2 जो सब्जेक्ट 2 था उसका वर्ब तो ये हो गया, तो जो एवरीवन जो सब्जेक्ट फर्स्ट है इसकी वर्ब है कहाँ पे? ये देखिए, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और ये इसकी मेन वर्ब है। तो आप ये बताइए, ये तो एवरीवन सभी लोग में तो वर आना चाहिए था आपके हिसाब से, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है। लेकिन ये हमने अभी बात की थी कि जो एवरीवन है, ये जो है ये ऊपर आप देखिए, ऊपर वाला चार्ट, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनके साथ हमेशा ये 9 प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लेते हैं। तो ये जो वॉज लगा हुआ है ये इसीलिए लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो वर्ड है ये किसके लिए आया है? एवरीवन के लिए आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे वर होता है ऐसे करके तो यही आपको करेक्शन करना रहता है, यही आपका एरर का क्वेश्चन बन जाता है। वर लिखा रहता है, आपको वॉच करना पड़ता है। और आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं एवरीवन लिखा हुआ है तो जो है यहाँ पे वर होना चाहिए, लेकिन जो है हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये सारे जो है प्रोनाउंस हैं हमेशा अपने साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लेते हैं। फिर इसका वर्ब यही हो गया, फिर जो है जो पैकेट्स है ये इसका ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको उसके ऊपर एक ओवरव्यू दे सकूं, और चूँकि उस पर रूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब नेक्स्ट पे हम आते हैं रेसिप्रोकल पे। रेसिप्रोकल है क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है व्हेन सेम एक्शन इज़ डन बाय 2 पीपल। जब एक ही काम, सेम काम जब 2 लोग एक ही टाइम पे करते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, आप समझिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज होता है ईच अदर और वन अनदर। कैसे? अब आप इसको एग्जाम्पल्स से देखिए। राम एंड श्याम आर फाइटिंग विद ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए, क्या राम अकेला लड़ रहा है, मार खा रहा है क्या, या श्याम अकेला लड़ रहा है? नहीं, राम और श्याम दोनों लड़ रहे हैं। यानी ये जो फाइटिंग वाला जो वर्क है इसको सेम टाइम पे, एट द टाइम पे श्याम भी कर रहा है और राम भी कर रहा है। तो फाइटिंग का काम दोनों कर रहे हैं, इसलिए जो है ईच अदर का यूज हुआ है। यानी ईच अदर
टू पीपल के लिए हमेशा यूज होता है। जब भी दो लोग सेम एक्शन को सेम टाइम पे करते हैं तो हम ईच अदर का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है वन एनोदर। वन एनोदर का यूज होता है जब कोई एक्शन दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ एक टाइम पे करते हैं एक साथ करते हैं, तब हमको वन एनोदर का यूज करना चाहिए। कैसे? वी मस्ट हेल्प वन एनोदर ऑब्लिक ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहीं पे क्लियर है क्या कि ये टू लोगों के लिए नहीं क्लियर है? तो इसका मतलब है कि दो से ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जनरल बात है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर का यूज रॉन्ग है और वन एनोदर का यूज एकदम सही है। अच्छा, अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द टू राइवल्स फॉट ईच अदर। दूसरा है वन एनोदर। दो दुश्मन आपस में लड़े। तो दो दुश्मन आपस में लड़े, सपोज करिए ये लिखा होता है द टू राइवल्स फॉट वन एनोदर, तो जब यहाँ पे टू का यूज हो गया तो हम यहाँ पे ईच अदर का ही यूज करेंगे, वन एनोदर का यूज तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम ये लिख देते 5 फ्रेंड्स फॉट ईच अदर, तो फिर ईच अदर गलत हो जाता, फिर वन एनोदर सही होता। 5 फ्रेंड्स का मतलब है कि दो से ज़्यादा हो गए, तो ये हो जाता 5 फ्रेंड्स फॉट वन एनोदर। तो होप आपको समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं प्रोनाउन को कंप्लीट कर दूंगी। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।